नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, 2 चरणों का मतदान बाकी है। इसी बीच अगर बात की जाए, जन सुराज पार्टी प्रमुख पीके, जी हां, प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 के चुनाव में पीएम मोदी का पूरा मैनेजमेंट संभाला था, उन्होंने अब एक बड़ा दावा किया है। जी हां, बार बार ये कहते हुए लगातार उनको सुना जा रहा है कि पीएम मोदी फिर से जो है वो यहां पर ये चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे। लगातार वो कह रहे हैं कि जो पिछली बार रिकॉर्ड था 303 सीटों का, या तो उसी के आसपास रहेगा या थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, लेकिन सरकार बनना, मोदी सरकार बनना निश्चित है। इसी बीच अब बड़ा दावा जो है प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया है। जी आपको बता दें, उन्होंने अब 4 बड़े बदलाव की बात की है और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में शुरू होने के साथ ही 4 बड़े बदलाव करेंगे और ये बड़ा अहम बदलाव होगा, जिनका अगर देश की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जी हां, आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रशांत किशोर और अब तक उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, जिस भी चुनाव को लेकर जो उन्होंने असेसमेंट की है, वो कहीं ना कहीं हमेशा जो है सटीक ही निकली है। और इस बार भी उन्होंने एक तरफ पीएम मोदी की जीत का दावा भी किया और वहीं दूसरी तरफ जो ये 4 बड़े बदलाव की बात की है, इसमें सबसे पहले उन्होंने जीएसटी को लेकर बात की है। जी हां, और उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अब तक आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल जो है या जो भी अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में अब तक नहीं आते थे और बड़ी देर से मांग थी यहां पर पेट्रोलियम कंपनीज की कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जबकि राज्य सरकारें जो है वो लगातार इसका विरोध करती आई हैं। लेकिन अब जो ये प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यहां पर पेट्रोल, डीजल और बाकी अन्य जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा उन्होंने राज्यों के लिए जो बजट दिया जाता है केंद्र सरकार के लिए, उसको लेकर भी बड़ा दावा किया है और कहा है कि इसमें नियमों को सख्त किया जा सकता है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से। इससे राज्यों की केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ेगी और भी कई भविष्यवाणियां यहां पर प्रशांत किशोर की तरफ से की गई हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, राज्यों की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी यानी कि एंटी करप्शन जो नैरेटिव अभी चल रहा है, उसमें भी स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल बदलावों की उन्होंने भविष्यवाणी की है। यानी कि अभी जो बार बार ये एंटी करप्शन की बात की जाती है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून की बात की जाती है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें भी जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज और ऑपरेशनल चेंज जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने दरअसल कहा कि मुझे लगता है कि मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल जो है वो सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन यानी कि पावर और रिसोर्सेज दोनों का और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है। दरअसल 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा नहीं है और बीजेपी लगभग पिछली बार की ही तरह 303 सीटें जीतेगी। वहीं उन्होंने जो पेट्रोल डीजल को लेकर कहा है और उन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में राजस्व के पास 3 प्रमुख स्रोत हैं, पेट्रोलियम, शराब और भूमि। उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और नेचुरल गैस जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। उन पर अभी भी वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाना इंडस्ट्री की एक लंबे समय से डिमांड रही है, मांग रही है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं वो लगातार इस मांग के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि राज्यों को इससे राजस्व से जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मसलन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राज्यों को टैक्स का नुकसान होगा और अपना हिस्सा हासिल करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार पर और ज़्यादा निर्भर रहना होगा और ज़्यादा डिपेंड रहना होगा। मौजूदा समय में जीएसटी के तहत उच्चतम टैक्स स्लैब 28% यानी कि 28% है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज़्यादा टैक्स लगता है। अब आप सोचिए, राज्य सरकारों को तो फायदा होता है इससे, लेकिन पब्लिक की अगर बात की जाए तो यहां पर अभी 100% से ज़्यादा टैक्स लगता है। तो उसमें अभी क्योंकि अधिकतम जीएसटी स्लैब में टैक्स 28%, अगर इतना भी आता है तो इसका बड़ा फायदा जो है जनता को यहां पर होगा।
वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी भविष्यवाणी की कि केंद्र राज्यों को जो है संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन में देरी कर सकता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको FRBM भी कहा जाता है, उसके नियमों को सख्त बनाया जा सकता है, यह भविष्यवाणी की है प्रशांत किशोर ने। दरअसल 2003 में बनाया गया FRBM अधिनियम राज्यों के वार्षिक बजट घाटे पर एक सीमा लगाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि केंद्र संसाधनों के हस्तांतरण में यानी कि ट्रांसफर में देरी कर सकता है और राज्यों की बजट से इतर जो है उधारी सख्त कर दी जाएगी, यानी कि जो राज्य सरकार है इतना ज़्यादा जो है केंद्र से जो है उधार ले लेती हैं, उस पर भी जो है सख्ती कर दी जाएगी। वहीं अगर बात करें जियोपॉलिटिकल मुद्दों की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है और कहा है कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों से निपटने में भारत की मुखरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत के दौरान भारत की मुखरता बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि आक्रामक भारतीय कूटनीति की आजकल राजनयिकों के बीच चर्चा है। जैसे कि सब जानते हैं, मोदी सरकार आने के बाद फॉरेन पॉलिसीज, विदेश नीति खास तौर पर जिस हिसाब से काम किया जा रहा है उस पर पूरी दुनिया आज जो है वो लोहा मान रही है। खास तौर पर इसको और बढ़ावा मिला जब 2019 में विदेश मंत्री के नाते एस जयशंकर को जिम्मेदारी दी गई और आज हम देख रहे हैं कि भारत का नाम, भारत का डंका पूरी दुनिया में जो है इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 300 सीटें कैसे मिलेंगी बीजेपी को, इसको लेकर भी दावा किया गया यहाँ पर प्रशांत किशोर की तरफ से। उन्होंने भविष्यवाणी की कि तीसरी बार में भी जो है यहाँ पर बीजेपी जीतने जा रही है और उन्होंने कहा कि लगभग 300 सीटें जो है वो रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई थी। अब 303 की अगर बात की उसमें से 250 सीटें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से आई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व और दक्षिण में लगभग बीजेपी के पास 50 सीटें हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी की सीट हिस्सेदारी बढ़ रही है। लगभग यहाँ पर 15 से 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर और पश्चिम से कोई खासा नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर इतनी सीटें घट भी जाएँ 15 से 20 तो उसका फायदा बीजेपी को दक्षिण और पूर्व के राज्यों से हो रहा है, जिससे ये आंकलन जो है वो 303 के आसपास ही यहाँ पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल तो यहाँ पर बड़ा दावा किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। बदलावों की बात की गई है, GST में लाया जा सकता है पेट्रोल को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उसके अलावा राज्यों को जो यहाँ पर हस्तांतरण किया जाता है रिसोर्सेज को, उसको लेकर भी अपना बड़ा दावा किया है और साथ साथ ये भी कह दिया है कि मोदी सरकार जो है वो 3.0 बनने जा रही है। बहरहाल क्या लगता है आपको, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रशांत किशोर का, उनका असेसमेंट हमेशा देखा जाए तो, चाहे फिर वो उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर जैसे भविष्यवाणी की थी और कई जो है भविष्यवाणी वो कर चुके हैं, वो हमेशा से जो है ज़्यादातर समय सही ही पाई गई हैं। अब इस बार जो ये कहा है PM मोदी को लेकर के, मोदी सरकार 3.0 को लेकर के, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।